गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं साइलेंट लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पे हमारी जो प्यारी सी वंशिका रहती है, उसके दिमाग में अब ये बात पता चल जाती है कि उसे तो प्यार हो चुका है आरोही से, लेकिन उसे ये भी पता चलता है कि आरोही को भी उसके लिए फीलिंग्स है। क्योंकि जब रात को वो उसके इतने करीब आई थी, जब उसकी नेक पे इतने प्यार से किसेस करे जा रही थी, तो उसने उसे पुश नहीं किया था और उसे अपने से दूर भी नहीं किया था। उल्टा वो साइलेंटली चुपचाप ये सब चीज़ें होने दे रही थी। अगर कोई और होता तो उसे थप्पड़ मार देता। अब ये बात जब उसके दिमाग में पहुंच जाती है, तब वो बहुत ज़्यादा नॉटी हो जाती है और वो एक एक मौके में उसे टीज करना स्टार्ट कर देती है। स्टडी टेबल पे बैठे बैठे टीज करती है, लंच टाइम पे जब उसके साथ खाना खा रही रहती है तब टीज करती है। और वो उसे काफ़ी ज़्यादा डीपली टीज कर रही थी, लेकिन टीज की भी एक लिमिट क्रॉस हो जाती है जहाँ पर हमारी आरोही को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती है और अब वो डरने लग जाती है। पहली बात तो वो अपनी पहली हुई फीलिंग से ही काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी, और ऊपर से कोई उसको इतना ज़्यादा प्रेशराइज करे वो कैसे चल सकता है। वो सीधे एकदम से बोल देती है कि मैं क्विट कर रही हूँ और मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि तुम्हारा फोकस पढ़ाई पे कम और ये सब फालतू चीज़ों पे ज़्यादा हो रहा है, और तुम ये जो हरकतें कर रही हो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी वंशिका उसे माफ़ी मांगती है, उसे कहती है कि आई एम रियली सॉरी, और चुप होते ही वो वहाँ पर साइलेंटली अपने स्टडीज़ पे लग जाती है। अब उसके आगे वो बहुत फोकसली पढ़ रही थी, एक नज़र भी उठाकर आरोही की तरफ नहीं दिखती। अब आरोही को लगता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही हार्ड कर दिया है क्या, कि ये एक नज़र तक उठाकर नहीं दिख रही है। अभी तक सुबह से शाम तक वो जो अपनी प्यार भरी नज़रों से उसकी तरफ देखे जा रही थी, वो उसके दिल को ना बहुत सुकून मिल रहा था कि उसकी जो नॉटी नज़रें, जो उसके प्यार भरी नज़रें उसको देख रही थी, उसे अच्छा लग रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी एकदम से सडनली से उसने देखना ही बंद कर दिया। क्या ये सारी बातें उसको इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से चुभ गई, ये सारी बातें ना उसके दिमाग में ये सब चीज़ें रहने लग जाती है। तभी वो ना एक काम करती है, थोड़ा सा उसके पास जाती है और जाते से ही बोलती है कि ये सब चीज़ें तो ठीक है, तुम इतना ये वाला न्यूमेरिकल इतना ज़्यादा सॉल्व मत करो। अगर इसी को ज़्यादा डीपली सॉल्व करती रहोगी तो बाकी चीज़ें हमारी नहीं हो पाएगी। तो वो उसको देखती तक नहीं है, अपना सर हिला के बोलती है और धीरे से आवाज़ निकाल के बोलती है, ठीक है तो क्या करूं। तो वो से बोलती है कि ये पढ़ो। तो अब यहाँ पर आरोही के अंदर बेचैनी सी होने लगती है। आरोही को लग रहा रहता है, अरे भाई तू मेरी तरफ देख तो सही, एक बार तो मेरी तरफ देख ले, मुझे तेरी नज़र देखनी है। पर वो बकायदा अपना सर तक नहीं उठाती है उसको देखने के लिए। वो जैसा बोल रही रहती है वो वैसा सुनती है। हाँ, वो दूसरी चीज़ पढ़ना स्टार्ट कर देती है साइलेंटली तरीके से, दूसरी चीज़ को बहुत प्यार से पढ़ रही रहती है, कुछ भी नहीं बोलती है, चुपचाप तरीके से पढ़ रही रहती है। थोड़ी देर के बाद ना यहाँ पर जो वंशिका रहती है, वो एकदम से बोलती है कि मुझे ये टॉपिक ना अभी भी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, क्या आप मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दोगे। तभी उसको अच्छा लगता है कि उसने पूछा। तभी वो उसे बोलती है कि हाँ अच्छा इधर देखो। तो वो देखती नहीं है, उसे बोलती है कि हाँ मैं सुन रही हूँ, मैं एक्चुअली नोट कर लेती हूँ, बिकॉज ये चीज़ों को नोट करना भी ज़्यादा ज़रूरी है ना। आप जो भी चीज़ बोलोगे उसे नोट करूँगी तो ज़्यादा फ़ायदे में रहूँगी ना। तो आप बोलते जाओ, मैं नोट करती जाती हूँ। पर अब यहाँ पर जो आरोही रहती है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा रहता है कि यार ये बंदी मेरे को ऊपर नज़र उठाकर तक नहीं देख रही है। यार ये किस तरीके से बिहेवियर है। अब इस पे तो आरोही चिड़चिड़ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि पहले तो उसी ने उसको चिल्लाया था कि तुम जो ये हरकत कर रही हो और इसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकती हूँ। तो अब वो ऐसा कुछ हरकत भी नहीं करती है और साइलेंटली तरीके से पढ़ रही थी। टॉपिक को वो काफ़ी बार समझाती है और उसके पास आती है, उसके पास आके उसे बोल रही रहती है, लेकिन उसके बाजू में भी खड़ी हो जाती है, उसकी तरफ देखती भी है, लेकिन यहाँ पर वंशिका उसको नहीं देख रही रहती है। वंशिका को थोड़ा तो बुरा लगा था, क्योंकि उसका भी ईगो कोई छोटा मोटा था नहीं। हालांकि वो भी इगोइस्टिक तो बहुत थी, लेकिन कहते हैं ना कि मोहब्बत में इंसान ईगो नहीं रखता है, वो सामने वाले की खुशी रखता है। और उसको ऐसा लगता है कि अगर मेरे टीस करने से वो उससे दूर हो जाएगी, इस डर के कारण ना वंशिका उसे टीस नहीं करती है। थोड़ी देर तक स्टडीज चल रही रहती है ऐसी। तभी यहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है, वो बोलती है कि चलो अब बाकी चीज़ें मैं तुम्हें कल पढ़ा दूंगी, तो ठीक है। अब ये भी वो जानबूझ के बोलती है कि मैं कल आऊंगी, तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें पास नहीं आऊंगी। आरोही इस तरीके से वंशिका को बताती है। वंशिका अपना सर हिला के बोलती है ठीक है। आरोही यहाँ से जा रही रहती है और आरोही एकदम से बोलती है, आउच, आज मेरा पता नहीं पैर इतना ज़्यादा क्यों दिख रहा है, शायद आज तो मैं ना बस से भी ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी।
उफ, मुझे इतना ज़्यादा पेन क्यों हो रहा है। लेकिन जैसे वो ये बोलती है तो उसे ऐसा लगता है कि जो वंशिका है वो पीछे से आकर बोलेगी, ओ कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ देती हूँ। लेकिन वंशिका एक नज़र भी उसकी तरफ पलट के तक नहीं देखती है। अब ये चीज़ आरोही को थोड़ा सा बुरा लगने लगती है। आरोही के दिमाग में चलता है कि ये मुझे देख क्यों नहीं रही है, ये मुझे मेरी तरफ देखी तो क्यों नहीं है। तभी वहाँ पर जो मेड होती हैं वो आ जाती हैं, कहती मैम आपको ज़्यादा कुछ लग गई है, मैं आपके लिए कैब बुक करा देती हूँ। तो उसे कहती है नहीं, मुझे कैब बुक नहीं करनी है, मैं चली जाऊंगी, बस थोड़ा सा चोट लगी है, उससे ज़्यादा क्या होगा, चलते चलते तो बस गिर जाऊंगी ना, सीढ़ी तक चलते नहीं बन रही है मुझसे, बट किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मैं गिर भी जाऊंगी तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है। बस लोगों को तो सिर्फ अपने काम से मतलब रहता है। थोड़ा सा भलाई के लिए क्या डांट दिया, इतना मुंह फुलाने की तो ज़रूरत नहीं थी ना। तो मेड ये शॉक्ड होके सोच रही थी भाई मैंने क्या कर दिया। तभी दूसरी मेड उसे इशारों में कहती है, वो वंशिका दीदी को कह रही है। तभी वो चुपके से पीछे हो जाती है। तभी वंशिका कुछ भी रिप्लाई नहीं देती है। तभी यहाँ से आरोही एकदम से टर्न होके बोलती है, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ वंशिका। वंशिका की आंखों में ना थोड़े से आंसू थे, और जब वो अपनी नज़र उठा के उसकी तरफ देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ चुके रहते हैं। तभी आरोही बोलती, क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो। तो उसे कहती है, नहीं कुछ नहीं हुआ है, आपके पैर में चोट लग गई है, ठीक है, मैं कैब बुक करती हूँ और मैं आपको छोड़ देती हूँ, क्योंकि आज मेरे पास कार नहीं है, और कल रात को मेरी कार नेहा के घर पे रखी है, मुझे जाके उसको भी पिकअप करना है, क्योंकि कल मैंने कार वहीं पे ड्रॉप कर दी थी अपने कॉलेज में, तो वो लेके गई थी। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको कैब से बुक छोड़ देती हूँ। ऐसे बोलती है। तभी उसे बोलती है, नहीं मुझे नहीं जाना है, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपसेट क्यों हो और तुम्हारी आंखों में से आंसू क्यों आ रहा है। तो उसे कहती है, नहीं वो आँख में थोड़ा सा कचरा चला गया था, बस इसलिए आ रहा है। तभी वो एकदम से हाथ पकड़ती है आरोही वंशिका का, और उसे स्टडी रूम पे फिर से लेकर आती है। हालांकि तब तब ये लोग ना हॉल में आ चुके थे जाने के लिए, और मेट्स के सामने वो उससे बात नहीं करना चाहती थी। तो उसे अंदर लेकर आती है और तो गेट लॉक करती है और उसे बोलती है, क्या हो गया है, तुम रो क्यों रही हो। तो कहती है कि नहीं मैं क्यों रो रही हूँ भला, मेरी आंखों में आंसू क्यों आएंगे। तो उसे कहती है, दिख रहा है मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो कहती है, कचरा चला गया है और कुछ नहीं। तभी उसे कहती है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। वो बस मैं थोड़ा सा हार्ड हो गई तुम्हारे साथ, मुझे नहीं करना चाहिए था, बट तुम भी तो काफ़ी नॉटी हो ना, तुम टीज करे बिना रह नहीं पा रही थी, इस तरीके से टच करना और ये सब चीज़ें करना मुझे बहुत अजीब सा महसूस कर रहा था, मुझे मुझे आउट ऑफ कंट्रोल कर रहा था। एकदम से आरोही ऐसे देखती रहती है। वंशिका उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, आउट ऑफ कंट्रोल कर रहा था मतलब। तो कहती है, कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी, बस तुम थोड़ा सा छोड़ो, अपना ध्यान रखो, मैं कैब से चली जाऊंगी और प्लीज़ रोना मत। ऐसे बोल के वो जा रही रहती है। तभी एकदम से उसकी सैंडल ब्रेक होती है, और जो चीज़ में उसने मजाक में कहा रहता है कि पैर में थोड़ा सा पेन आ गया, अब रियल में ही आ जाता है। कहते ना कभी कभार सरस्वती बैठ जाती है आपके खुद ही ज़बान पर, और वही होता है कि इसलिए बोलते हैं अपने लिए भी कम से कम अच्छा सोचा करो। तो वो बोल देती है और सैंडल एकदम से टूट जाती है और उसका पैर मुड़ जाता है। वो एकदम से कहती है, आउच। तभी एकदम से आरोही होती गिरने ही वाली रहती है, तभी वंशिका उसे पकड़ती है और उसे वहाँ पर बिठाते बोलती है, ओ माय गॉड, अब तो सच्ची में आपके पैर में लग गई है। तो वो उसी तरफ देख के बोलती है, तो पहले झूठ। तो कहती, मुझे पता है पहले आप झूठ खेल रही थी, इसलिए बोलते हैं अपने लिए अच्छा बोला करो, रुको ज़रा मैं स्प्रे लेकर आती हूँ। और यहाँ पे वो अपनी कबर्ड से जाती है, मतलब बेडरूम में जाती है, वहाँ कबर्ड रहता है, कबर्ड से वहाँ से निकाल के लाती है और उसके पैरों पे बकायदा वो स्प्रे मार रही रहती है। और वो जब स्प्रे मारती है तो वो बहुत प्यार से उसके स्प्रे मार रही रहती है और उसे बोलती है कि थोड़ा ज़्यादा लग गया है क्या। तो कहती है, नहीं नहीं चलते तो बन जाएगा, पर पता नहीं। तो कहती है, छोड़ो ये सैंडल, इधर दिखाओ। सैंडल हटाती है। फिर वो वहाँ से अपना ना शूज़ का उसका बहुत ज़्यादा कलेक्शन रहता है,
तो वो उसे बोलती है आप ये सैंडल पहनोगे या आप ये सैंडल पहनोगे? तो वह कहती है कि नहीं मैम, मैं कोई भी नहीं पहनूंगी। तो वो कहती है तो नंगे पाँव जाओगी क्या? तो उसे कहती है कि नहीं, यही सैंडल से चली जाऊंगी। कहती है जिस सैंडल ने आपको चोट पहुंचाई है वो चीज़ मैं आपको पहनने नहीं दे सकती हूँ, चाहे वो सैंडल ही क्यों ना हो। जो भी चीज़ आपको चोट पहुंचाएगी वो आपसे काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाएगी। और ये काफ़ी सीरियस टोन में वो उसे बोलती है। तभी उसकी आंखों में वो प्यार दिख रहा रहता है। आरोही बोलती है सच बताओ तुम रोई क्यों थी? अगर तुम चाहती हो कि मैं ये पहनूं तो मुझे सच सच बताओ। तभी वो कहती है मैं इसलिए नहीं रोई थी कि आपने मुझे डांटा, क्योंकि आप मुझे डांटो मुझे उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कहती है तो कहती है आपने छोड़ने की बात कर दी थी, आपने क्विट करने की बात कर दी थी और वो चीज़ पे मुझे रोना आ गया। आरोही खड़ी होती है, हालांकि उसके पैर में थोड़ा सा पेन रहता है, पर खड़ी होती है और एकदम से उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है मैं कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी, डोंट वरी, मैं नहीं जाऊंगी। और ऐसे में वो लगभग गिरने ही वाली रहती है, क्योंकि उसके पैर में भी दर्द रहता है। तभी वहाँ से वंशिका उसको पकड़ती है टाइटली, और अब वो कमर से उसे पकड़ती है। और जैसे ही वो उसे की कमर पे हाथ रखती है, आरोही की जो फीलिंग्स का लेवल है वो 3 गुना बढ़ जाता है। उसे अजीब सा ही लगता है कि यार ये जब भी मुझे पकड़ती है मुझे एक अजीब सी फीलिंग क्यों होने लगती है। और वो उसी तरफ देख रही रहती है और देखते हुए बोलती है कि क्या हुआ? तो उसे कहती है कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। तो कहती है मैं आपको छोड़ देती हूँ। तो कहती है कार तो नहीं है आपके पास, कैब आप बुक करोगे? तो कहती है कार नहीं है, बस स्कूटी तो है मेरे पास। क्यों, मेरे पास टू व्हीलर्स नहीं रहेगी क्या? किसने कहा कि मेरे पास टू व्हीलर नहीं है? लेट्स हैव अ लॉन्ग राइड, चलो। और ऐसे करके बोलती है। तभी उसे कहती है कि सैंडल? तो कहती है मुझे ये सैंडल्स, ये सब हाई हील्स की है, ये सब नहीं है। तो उसे बोलती है वेट, वो वहाँ से शू लेकर आती है और शू पहना देती है उसे। वो कहती है ये सूट के ऊपर शू पहनना? तो कहती है लेकिन कुर्ती के ऊपर शू पहना? तो कहती है आजकल सब फैशन चलता है, ज़्यादा आप ये मत करिए, चलिए। और ऐसे कह के ना वो उसे एकदम से बिठाती है, मतलब नीचे जाते हैं, स्कूटी पे बैठते हैं। और जब वो कर रही रहती है तो यहाँ पर जो आरोही को ना बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा रहता है कि उसकी कमर को कैसे पकड़े, क्योंकि यहाँ पर जो वंशिका रहती है वो आरोही की कमर को काफ़ी अच्छे से एकदम पैशनेट तरीके से पकड़ लेती है। पर ये चीज़ ना आरोही से नहीं हो रही रहती, तो वो अपना हाथ ना दूर करती है। तभी वंशिका वेट करती है कि वो उसको पकड़े, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं रहती है। तभी वो आगे से जाके एकदम से ब्रेक लगा देती है थोड़ा चला के, और ये उसके ऊपर आके बोलती क्या? तो उसे कहती है पकड़ना होता है। और ऐसे करके वो उसका हाथ लेती है और अपनी कमर पे रखाती है, और दूसरा हाथ भी अपने कमर पे लगा के बोलती है टाइटली होल्ड करो, वरना स्पीड में उड़ा दूंगी, आप गिर जाओगे। तो कहती है "अम, मैं पीछे भी पकड़ती हूँ। तो कहती है नहीं, आगे ही पकड़ो वरना नहीं ले जाऊंगी। और ऐसे बोल के वो उसे बोलती, कहती यही तुम्हारी टीजिंग अच्छी नहीं है। तो कहती है कि अब जब आपने प्रॉमिस किया है कि आप क्विट नहीं करोगी तो मैं अपनी टीजिंग भी बंद नहीं करूंगी, देखते हैं कितना हद तक आप मुझे हैंडल कर सकती हो। ये बात सुनने के बाद आरोही बस मुस्कुरा रही रहती है, और बैक ये जो कैमरा, ये सामने जो मिरर रहता है, उस मिरर से वो बैक की जो जहाँ आरोही बैठी रहती है वहाँ पे वंशिका देख के स्माइल कर रही रहती है। क्योंकि अब आरोही उसे ये टीज करने के लिए मना नहीं करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी टीजिंग, उसकी बातें इतनी पसंद थी उसे। उस जो 2 घंटे में उस वो एकदम से चुप हो गई थी ना, उसको तो ऐसा लग रहा था कि कोई इसके दिल पे वार कर रहा है। उसका उसका बकबक करना, उसका उसका टीज करना उसे बहुत पसंद था। और वो ये चीज़ को वो कंटिन्यू रहने के लिए उसे कह देती है जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। यहाँ से स्कूटी की स्पीड अच्छी तेजी से चलती है, और यहाँ पे घर जाने से पहले पहले वो यहाँ पर जाती है एक एक शोरूम पे, वहां जाकर रुक जाती है। वो शोरूम रहता है शूज का शोरूम, मतलब सैंडल्स का शोरूम रहता है। वो वहां पर रुकती है और उसे बोलती है कि चलो। तो कहती है कि यहाँ क्या लेकर आई हो तुम मुझे? तो कहती है क्यों, आपके लिए सैंडल नहीं लेनी है क्या? तो कहती है मेरे पास घर पे बहुत सारी रखी है, मैं पहन लूंगी। तो कहती है ये समझ लीजिएगा कि जिसने आपको चोट मेरे घर पे पहुंचाई है तो उसका मलहम करना भी बस मेरी जिम्मेदारी है, आप चलिए। और यहाँ बिठाती है वो उसे, और उसे कहती है
कि कंफर्टेबल शूज़ कंफर्टेबल सैंडल दीजिए और वैरायटीज़ में बताइए। यहाँ पर वो इतनी सारी सैंडल्स देख रही रहती है। तभी यहाँ पर जो आरोही रहती है वो सैंडल्स पे कम, उसका ध्यान पता है कहाँ रहता है, वो प्राइस टैग पे ज़्यादा देख रही रहती है। उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ प्राइस टैग पे लगी रहती है और वो देखती है 2000 की, मैं 2000 की सैंडल लूँगी। अरे बाप रे, 200 रुपये की सैंडल पहनने वाली 2000 पहनेगी। तो उसे बोलती है नहीं नहीं मुझे ये पसंद नहीं आ रही, वो पसंद नहीं। पहली देर तक तो वंशिका को समझ में नहीं आता यार इतनी वैरायटीज़ है, आरोही को पसंद क्यों नहीं आ रही है। हालांकि मुझे भी पसंद आ गई है कुछ कुछ। तभी वो धीरे से देखती है और वहाँ पर ऑब्जर्व करती है कि वो प्राइस टैग देख के मना कर रही है और फिर वो अपने मोबाइल की तरफ देख के बोलती है इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तब उसे समझ में आता है कि ये मनी की वजह से उसे मना कर रही है। तभी उसे बोलती है कि एक काम करिए, ये वाली सैंडल आप पैक कर दीजिए और ये वाली भी। वो 2 सैंडल्स पैक करा लेती है और उसे अमाउंट पे कर देती है। वो कुछ 4000 के अंदर 2 सैंडल्स लेती है, अच्छी क्वालिटी की लेती है, एकदम दमदार वाली। और फिर वहाँ से बोलती है कि आरोही मैम आपको कोई पसंद आया? तो कहती है नहीं नहीं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रही हूँ, तुम आ जाओ। वो उसे कहती है ठीक है आप बाहर वेट करिए, मैं 1 मिनट में आई। तो कहती पर चलो ना साथ में। तो कहती है पर मुझे अपने लिए कुछ पसंद आ गया तो मैं ले लूँ। तो उसे कहती है हाँ तुम अपने लिए ले सकती हो बिल्कुल। और ऐसे करके ना वो वहाँ से एक अपने अपना ऐसे जाती है, अपने लिए शूज़ देखती है बट वो शूज़ कुछ लेती नहीं है। वो चुपचाप वहाँ से वो सैंडल्स लेती है और चुपचाप वहाँ जाती है। गाड़ी के आगे जो डिग्गी मतलब रहती है ना, आपको स्टैंड रहता है उसमें जाके वो रखती है। उसे बोलती है कि आपने वो ड्रेस क्यों, आपको सैंडल पसंद तो आई थी, 2 सैंडल आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, वो आपने ली क्यों नहीं? तो कहती है कि नहीं नहीं मुझे इतनी पसंद भी नहीं आई थी और वैसे भी इतनी महंगी जगह। तो कहती है प्राइस टैग देख के ले रही थी क्या? कहती है वंशिका मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ और ना मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना है। हम लोगों को कोई भी चीज़ खर्च करने से पहले हमारा बजट देखते हुए चलना पड़ता है महीने का। हम ऐसे कुछ भी चीज़ें उड़ा नहीं सकते हैं। आरोही कहती है, आरोही की ये बात सुन के वंशिका अपना सर हिलाती है। थोड़ी देर में गाड़ी अच्छी स्पीड में चलाती है वो और घर के बाहर आ जाती है। घर के बाहर जैसी आती है तो उसके पैर में थोड़ी सी चोट लगी रहती है। तो यहाँ पर छोटी बाहर आ जाती है। छोटी का हमेशा से रहता है कि छोटी ना गाड़ी की आवाज़ होती है या कुछ भी होता है वो फटाफट एकदम से बाहर आकर देखने के लिए खड़ी हो जाती है। जैसी वो आती है तब वहाँ पर जो हमारी वंशिका रहती है वो एकदम से आती है और आरोही को बोलती है कि आप चले जाइए। तो छोटी जो रहती है वो वंशिका के पास आ चुकी रहती है क्योंकि वंशिका ने उसे बुलाया रहता है। अब वो यहाँ पर खड़ी होती है और उसकी तरफ देख के बोलती है कि क्या हुआ? तो कहती है ये तुम्हारी दीदी के लिए सैंडल है और एक सैंडल तुम्हारी दीदी के लिए है और एक तुम्हें पसंद आए तो वो तुम भी ले लेना। मैंने कल नोट किया था तुम्हारी दीदी और तुम्हारा साइज लगभग एक जैसा ही है पैर का, तो चलेगा? तो उसे कहती है बट सैंडल क्यों दिलाई आपने? छोटी बोलती है। तो कहती है बस ऐसी दिला दी, क्यों प्रॉब्लम है क्या? तो उसे कहती है नहीं नहीं यूजुअली ये सब चीज़ें ना जब पर्सन है तब दिलाता है गिफ्ट जब वो एक दूसरे की रिलेशनशिप में होता है। तो कहती है कि हाँ रिलेशनशिप तो है एक ट्यूटर और ट्यूटी का। तो तभी छोटी उसके सामने आके खड़े होके बोलते कम ऑन ओके, हाँ मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ, कल देखा मैंने। ये सुनने के बाद वंशिका की हालत एकदम खराब हो जाती है और वो अपनी भवड़े सिकुड़ते हुए मतलब अपनी आईब्रोज को सिकुड़ते हुए एकदम से पूछने लगती क्या देखा तुमने? तो कहती है ओह मैंने सब देखा, मैंने देखा किस तरीके से आप मेरी सिस्टर के इतने ज़्यादा क्लोज आ रही थी और किस तरीके से आप उनको बार बार हक कर रही थी, किस तरीके से आप उन्हें एकदम से हक करके रात को सोई हो पूरे टाइम। सब देखा मैंने। और हाँ मैंने ये भी देखा था कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज आकर टेरेस पर उनके साथ बहुत क्लोज आकर और उनको ऐसे ही वो एकदम से बोलने वाली रहती तभी वंशिका उसके मुंह पर एकदम हाथ रख देती है, कहती है शांत हो जाओ साइलेंट हो जाओ, ऐसे जोर जोर से मत चिल्लाओ। तो उसे कहती है कि अरे अब क्या हो गया, जोर जोर से चिल्लाना हो गया क्या? और वो उसकी तरफ देखती है तो कहती है क्या हो गया, जो मैंने देखा था मैं वही तो कहूँगी ना। तो कहती है वंशिका बोलती है शांत हो जाओ प्लीज,
शांत हो जाओ छोटी प्लीज। तो उसे कहती है हम्म, तो समथिंग समथिंग। तो उसे कहती है हाँ समथिंग समथिंग। और ऐसे वो गाड़ी की तरफ देख रही थी, कहती है ये स्कूटी किसकी है। तो उसे कहती है ये मेरी स्कूटी है, तुम्हें चाहिए। तो उसे कहती है कि नहीं नहीं चाहिए नहीं है, बट मैं एक राइड मारना चाहती हूँ। एक्चुअली पता है मुझे स्कूटी चलानी आती है, बट ना दीदी नहीं देती है, और मुझे डर लगता है कि अगर स्कूटी वगैरह गिर विर गई तो वो ज़्यादा लग जाएगा। तो उसे कहती है नहीं नहीं तुम बिल्कुल चला सकती हो। तभी छोटी बोलती है अच्छा सीक्रेट को छुपाने के लिए आप मुझे ये प्राइड दे रहे हो। तो उसे कहती है कि प्राइड नहीं, आ, प्राइड नहीं है ये, ऐसा मत समझो। तो उसे कहती है कि तभी छोटी बोलती है साफ साफ बताओ मेरी दीदी के साथ टाइम पास करने का मन है या सीरियसली कुछ है, क्योंकि मेरी दीदी टाइम पास वाली बिल्कुल भी नहीं है, और आप सोच रहे हो ना। तभी वंशिका कहती है छोटी मुझे आज तक कभी किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं आई, और मैं कभी भी किसी रिलेशनशिप में सीरियस नहीं हुई हूँ, तो यार मैं तुम्हारी बहन के साथ भला मजाक क्यों करूँगी। आई रियली लाइक हर एंड आई रियली 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 लाइक हर। बहुत ज़्यादा पसंद है यार। और मुझे ये नहीं पता कि उनके उनके अंदर वो मुझे मुझे पसंद करती हैं कि नहीं। तभी वो बोलती हैं करती तो हैं। तो उसे कहती है हाँ क्या करती हैं। जब भी उनके पास जाओ तो वो मुझे कह देती हैं जैसे मैं छोटी को ट्रीट करती हूँ एक बच्ची समझ के, मैं तुम्हें भी वैसे ट्रीट करती हूँ। बस मुझे ये सुनने को मिलता है, वंशिका कहती है। तभी वो कहती है हाँ तो एकदम से अपने दिल की बात एकदम सामने से आकर एकदम थोड़ी ना शेयर कर देंगी, इतनी इजीली थोड़ी ना होता है हर चीज़ें। तो वो कहती है बट फिर यार क्या करूँ, तुम मेरी मदद करोगी। तो उसे कहती ओ मैं सोचूंगी इस बारे में। छोटी कहती है, तो कहती है कि हाँ दोनों बहनों के एटीट्यूड लेवल काफ़ी हाई हैं, एक सोचेगी, दोनों का बोलने का तरीका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो उसे बोलती है कि अच्छा ठीक है मैं मदद करूँगी, वैसे मुझे ऑलरेडी पता है कि वो भी आपको लाइक करती हैं और उनके अंदर भी फीलिंग्स हैं। तो वंशिका एकदम से एक्साइटमेंट पे पूछती है कैसे। तो कहती ओ कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है आपको जानने के लिए। वो एक्चुअली इसलिए क्योंकि रात को वो कभी भी किसी को हक करके नहीं सोती हैं, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उनको टच भी करे। और वो मेरे साथ भी सोती हैं ना तो बीच में ना पिलो लगाकर सोती हैं और कहती हैं छोटी ये पिलो को कवर करके मत आ जाना, डोंट क्रॉस दिस लाइन। बट कल आप तो उससे बहुत चिपक कर सोए थे। हम्म, बहुत ज़्यादा। और फर्स्ट टाइम मेरी सिस्टर ने भी आपको हक बैक किया था रात के टाइम। ये सुनते से ही वंशिका के लाल गाल होने लग जाते हैं, उसे ब्लश होने लगती है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है। उसके अंदर से ना बबल्स ऐसे उठ रहे रहते हैं कि उसे समझ में नहीं आ रहता है कि वो क्या बोले। वो तो एकदम से अपनी मतलब बोलते ना आसमान में उड़ी रहती है, उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तभी छोटी बोलती है तो कुछ हो सकता है। तो उसे कहती है कि ओके अगर छोटी मैं तुम्हारी जीजू बनूं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना। वंशिका बोलती है छोटी बोलती है पर जीजू बनने के टाइम ना बहुत सारे चीज़ें हो जाती हैं जीजू और साली के रिलेशनशिप में ना। साली अपने जीजू से हक से बहुत सी चीज़ें मांग सकती है, और जीजू भी उनकी पूरी हक और जिद को पूरा करते हैं। तो वंशिका अपना सर हिला के बोलती है जी आपकी सारी चीज़ों को मैं पूरा करूँगी। अभी तुम्हें राइड करना था ना तो चलो 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 राइड करते हैं। तो कहती है पक्का, आप डरोगे तो नहीं मेरे पीछे बैठ के, अरे तुम ठोक भी दोगी गाड़ी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चलो चलो चलाओ चलाओ। और ऐसे कह के ना वो उसे बोलती है। तभी आरोही एकदम से वहाँ से देख के बोलती कहाँ जा रही है तुम, छोटी कहाँ जा रही हो तुम। तो उसे कहती है दीदी दीदी मैं बस ना राइड लेते हुए आती हूँ प्लीज़। कहती नहीं उसकी गाड़ी काफ़ी एक्सपेंसिव है, तुम क्या कर रही हो, अगर टूट फूट गई तो। कहती अरे चलता है चलता है चलता है सब चलता है सब चलता है। वहाँ से एकदम से वंशिका हाथ करती है और उसे बोलती है चलाओ। और वंशिका उसके पीछे बैठती है और छोटी गाड़ी चला रही थी। छोटी को काफ़ी मज़ा आ रहा रहता है और गाड़ी को काफ़ी स्पीड में चलाती है। तभी वंशिका उसको बोलती है छोटी ये गाड़ी ना बहुत मक्खन की तरह है,
एकदम थोड़ा एक्सीलेट दोगी, बहुत ज़्यादा तेज चलेगी, थोड़ी सी स्पीड को कम करो। और फिर बोलती है ओके। वंशिका की भी बात को वो काफ़ी अच्छे से सुनती है और बहुत अच्छे से राइड कर रही रहती है। उसे राइड करने में इतना मज़ा आ रहा रहता है और बहुत अच्छे से राइड करा रही रहती है, उसे भी इतना अच्छा लग रहा रहता है, वो भी इतने अच्छे तरीके से एंजॉय कर रही रहती है। और थोड़ी देर के बाद वो बहुत प्यार से आती है और यहाँ पे गाड़ी को रोकती है और वहाँ पे आरोही खड़े होते से ही वेट कर रही रहती है कि उसकी सिस्टर आए। 10 से 15 मिनट्स के गैप में वो लोग आते हैं और वो दोनों काफ़ी हंस रहे रहते हैं। यहाँ पे आरोही को भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि उसकी बहन भी उस इंसान के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है जिस इंसान को वो एक्चुअली में पसंद करती है। मतलब हमेशा से ऐसा होता है ना कि अगर आपके सिबलिंग्स या आपके भाई बहन भी उस इंसान को उतना ही इम्पोर्टेंस दे और लाइक करें जितना आप करते हो, तो एक एक अलग से ही फीलिंग्स आती है और वो हो रहा रहता है। तभी छोटी जा रही रहती है, तभी उसका हाथ पकड़ती है वंशिका और कहती है ये पार्सल लेकर जाओ और कह देना कि मैंने दिया है। तो उसे कहती ओके जीजू। तो कहती क्या कर रही हो यहाँ, जीजू मत बोलो, मैं ऐसे मत बोलो। तो कहती ओके ओके दीदी। पर दीदी कैसे बनाऊँ, जीजू बन रहे हो ना आप तो कहती है छोटी अभी नहीं हूँ मैं ऑफिशियली, कैसे बोल रही हो तुम, तुम्हारी बहन ने सुन लिया ना, तुम्हें भी मारेगी मेरे को भी मारेगी, चुपचाप, ये हमारा सीक्रेट है ना। तो कहती है ओके ओके, अच्छा सुनो, कुछ तरकीब निकालो ना, थोड़ा तुम्हारी बहन के करीब आने का, थोड़ा उसके मन से कन्फेस कराने का। तो कहती है अच्छा अच्छा मैं सोचती हूँ, अच्छा एक आइडिया है मेरे पास। तो कहती है कि हाँ, कल मैं अपनी सिस्टर को, कल संडे है और मैं अपनी सिस्टर को फोर्स करूँगी कि वो मुझे यहाँ पर मेला लगा हुआ है और यहाँ पर मेला है, वहाँ पर घुमाने ले चले, तो आप मेरे साथ, आप भी आ जाना उस मेले में घूमने के लिए। क्या होता है ना, जब वो झूलों पे घूमते हैं ना, जाइंट वे जाइंट जाइंट व्हील होता है, जब पूरे झूले होते हैं, उस झूले में जब घूमते हैं ना, तो काफ़ी चांसेस मिलते हैं करीब आने के। तभी वो उसकी तरफ दिखती है, तभी वंशिका उसको बोलती है बहुत एक्सपर्ट हो तुम, छोटी काफ़ी ज़्यादा तेज हो तुम। तो कहती है अरे अरे इस उम्र में सबको पता रहता है, मेरे फ्रेंड्स लोगों के भी तो रिलेशनशिप्स है ना, तो मुझे पता रहता है दीदी, अब आप मेरे 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 पुलिंग ऑफ लेग मत करो। तो कहते अच्छा अच्छा जाओ, बस प्लीज़ सेटिंग करा दो यार। तो उसे कहते हैं हाँ हाँ ठीक है बाय जीजू, ऐसे करके वो भाग जाती है। और यहाँ पे आरोही देख रही रहती है वंशिका की तरफ, और वंशिका के चेहरे की स्माइल आरोही को एक मैस्मराइज करती है। और यहाँ पर एक डोर से टिकते हुए भी वो उसको उतने ही मुस्कुराते हुए दिखती है। उसे वंशिका, जो थोड़ी देर पहले उसकी आंखों में आंसू आया था और अब वो इतना खिलखिलाते हुए हंस रही थी, छोटी के साथ वो एकदम बच्चे बन के एकदम मस्ती कर रही थी, ये सब देख कर ना उसे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है और वो इतनी ज़्यादा खुश रहती है कि वो क्या बताए। थोड़ी देर के बाद यहाँ से वो अंदर की तरफ आती है और आते ही बोलती है दीदी ये लो। तो कहती है ये क्या है। तो कहती है वो आपकी ब्यूटी ने भेजा है। तो कहती है पर क्या है ये। तो वो जैसे ही बॉक्स को ओपन करते हैं तो उस बॉक्स में ना सैंडल रहती है। तो कहती है उफ, ये सैंडल खरीद ली इन्होंने। तो पहली बार एक वर्ड होता है इन्होंने, तो एकदम से नोटिस करते हुए बोलती है छोटी इन्होंने दीदी। तो कहती है आई मीन इसने। तो कहती है इन्होंने, और इतनी रिस्पेक्ट दे रही हो आप, इन्होंने, क्या बात है दीदी, हाय हाय, गिफ्ट्स मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, क्या बोलूँ मैं। तो उसे कहती है छोटी। तो छोटी बोलती अच्छा अच्छा, उन्होंने बोला है, आपके उन्होंने बोला है कि आप इसको वेयर करिए और फालतू का टेंशन मत लीजिए, और एक सैंडल मेरे लिए है। तो कहती बट ये सैंडल तो मैंने पसंद करी थी दोनों, तुम्हारी कहाँ से हो गई। तो बोली कि दोनों का साइज एक जैसा है तो एक सैंडल मैं भी पहन सकती हूँ। दीदी कैसी बात कर रही हो, आप मेरे साथ शेयर नहीं करोगी। तो कहती है ये चीज़ शेयर नहीं करूँगी, ये मेरे लिए गिफ्ट है ना, तो ये। तभी एकदम से छोटी आके बोलते ओ सम टाइम पहली बार आपको कोई चीज़ का पजेसिव होते हुए देखा है, कोई गिफ्ट के लिए। तो कहती है अरे मैं मजाक कर रही हूँ, तू यूज़ कर सकती है। तो कहते हैं कि वैसे तो वंशिका दीदी भी बहुत है, बहुत प्यार से एकदम से
बहुत अच्छे से गाड़ी चलाने देती हैं और बहुत अच्छे से मुझे पकड़ के एकदम से बैठी थी। तभी वो टर्न होके बोलती क्या? तो कहती है आई मीन मतलब मुझे प्रोटेक्ट करते हुए चला रही थी, बहुत अच्छे से ध्यान दे रही थी। तो कहती हैं तुम उसके साथ ज़्यादा चिपका मत करो, हाँ थोड़ा दूर रहा करो। तभी छोटी कहती उफ ये जेलसी, उफ ये पजेसिवनेस, वो मुझे अपनी बहन ही मानती है दीदी, आप डोंट वरी फॉर दैट। और ऐसे कह के वो एकदम से भाग जाती है। आरोही उसकी तरफ देखती रहती है और सोचती है इसका क्या करूं। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।